नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक अभिनव नवाचार के बारे में। इस नवाचार का नाम है बुनो कहानी। बुनो कहानी के अंतर्गत बच्चे अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए, अपनी कल्पनाओं का उपयोग करते हुए खुद एक कहानी गढ़ते हैं, खुद एक कहानी बनाते हैं और उसके आधार पर ही पाठ को वो समझते हैं और पाठ की विषय वस्तु को समझते हैं और पाठ में जो सारी सामग्री आती है उसको समझते हैं। इस नवाचार को समझाने के लिए, इस नवाचार को और डिटेल में बताने के लिए, विस्तार में बतलाने के लिए हम NCERT की कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ गुरु और चेला को लेके आए हैं। गुरु और चेला जो कि एक नाटक है और ये सोहन लाल जी ने लिखा हुआ है। इस नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार से एक गुरु और चेला होते हैं जो एक नगरी जाते हैं, एक शहर जाते हैं और वो शहर एक अजीब शहर होता है जहाँ पे सब चीज एक ही भाव में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस प्रकार से वहां पे होता है। तो इस नवाचार बुनो कहानी के माध्यम से हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। गुरु चेला जो एक कविता है, चूंकि एक ये कविता है लेकिन इसके मूल में एक घटना है, एक कहानी है, एक चरित्र चित्रण है जो एक नगरी के बारे में किया गया है और गुरु चेला के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से गुरु चेला एक नगरी में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं और जिससे गुरु वापस चला जाता है और चेला उस नगरी में पड़ जाता है। तो इस नाटक को समझने के लिए सबसे पहले जो नवाचार है बुनो कहानी, उसको हम लेके आए। बुनो कहानी के अंतर्गत अपनी कल्पनाशीलता का हम उपयोग करते हैं। बच्चे अपनी कल्पना से कहानी लिखते हैं कि कैसे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो उनकी कल्पनाशीलता काम करती है, उनके विचार काम करते हैं, उनकी सोच काम करती है। तो इससे बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, एक सर्वांगीण विकास होता है। जब हम बात कर रहे हैं इस नवाचार की, तो सबसे पहले जब टीचर जाता है, शिक्षक जाता है कक्षा में, वो एक बात से शुरू करता है कि यदि हम एक मेल करें, जैसे चित्र का चित्रकार, संगीत का संगीतकार, फिर यदि हम बात करते हैं चोर पुलिस, डॉक्टर मरीज, तो जब तक हम बात करते रहते हैं जब तक गुरु और चेला नहीं आ जाता। जैसा ही गुरु और चेला आता है, शिक्षक वहां पे रुक जाता है और बात करता है, चलिए बच्चों आज हम बात करते हैं एक कविता की, गुरु और चेला। तो गुरु और चेला वो कविता की समझ पैदा करता है और फिर एक कहानी विकसित करने को कहता है बच्चों से कि किस प्रकार से आप ये जो पूरी एक घटना हुई है उसको कहानी में पिरो सकते हैं। जब हम नवाचार का उपयोग करते हैं और ये पाठ पढ़ाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज जो हिंदी व्याकरण में आती है उसका समझ होना बेहतर है। तो बच्चों को ये पढ़ाते समय क्रिया, विश्लेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। और जब हम इसमें तुकबंदी करते हैं, जैसे तुकबंदी मतलब एक से शब्द जो आते हैं, जैसे गगरी, छलकी, इस प्रकार से हम बच्चों को और बदलाते जाते हैं। तो बच्चों का एक विकास होता है, उनको समझ पड़े होती है, लिखने की क्षमता आती है। जो कि जब कहानी लिखते हैं बच्चे सोचते हैं तो सबसे पहले बच्चों में सोचने की क्षमता आती है। फिर चूंकि वो सोच को वो शब्दों में ढालते हैं तो नए नए शब्द भी वो सीखते हैं, नए नए शब्दों की उनको भी जानकारी होती है। और जब वो उन शब्दों को कागज पे उतारते हैं, लिखते हैं कहानी के माध्यम से, तो भाषा की उनकी भी पकड़ बहुत अच्छी होती है। जब वो लिखते हैं तो उसमें शिक्षक के सहयोग से क्रिया कौन सी है, विश्लेषण कौन सी है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उसके बारे में बच्चों को अच्छे से ज्ञान होता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे खुद ब खुद शामिल होते हैं, खुद ब खुद अपनी प्रक्रिया करते हैं और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि बच्चों को कहानी सुनने, सुनाने, लिखने, पढ़ने में बहुत मजा आता है
बहुत आनंद आता है। तो बच्चे इस क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक खूबसूरत सी कहानी सब बच्चों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल में जो वो पाठ है गुरु चेला वो आ जाता है और बच्चों की समझ विकसित हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार का जो हमने वीडियो बनाया और इस प्रकार की एक्टिविटी आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं और बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं। जब हम ये नवाचार कर रहे होते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा स्वतंत्र छोड़ना पड़ता है, जिसमें वो अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग कर सके, अपनी कल्पनाओं को उपयोग कर सके, अपनी कल्पना को पंख दे सके। तो इस नवाचार की नवीनता यही है कि बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए पाठ को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, पाठ की विषय वस्तु समझ जाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, कैसा लगा। और यदि आप इस प्रकार के लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल ZIIEI इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज आप लाइक कर दीजिए और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आप जाके इनोवेटिव पाठशाला का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इसी प्रकार के ढेरों दिलचस्प, रोचक, मनोरंजक, अभिनव शिक्षा पद्धति के नवाचार मिलेंगे, जिसका उपयोग आप अपने कक्षा में, विद्यालय में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।